बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम समुद्री तूफ़ान की मौजूदा लोकेशन को देखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के साहिली इलाकों से इसका जो फासला है वो मज़ीद कम हुआ है और इस वक्त इस समुद्री तूफ़ान की शिद्दत क्या है ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ इस वीडियो के आखिर में हम पाकिस्तान के मौसम के ऊपर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि इस वक्त कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं पाकिस्तान के बाद जो है वो महदूद बालाई इलाकों की तरफ। तो समुद्री तूफ़ान जिस तरह से हमने पेशगोई की थी सुबह कि ये अब वेस्ट की तरफ हरकत करेगा, यानी कि मगरिब की तरफ ये मूवमेंट करेगा, तो इसने ठीक उसी तरीके से अपनी मूवमेंट जो है वो ज़ाहिर की है। थोड़ा सा समुद्री तूफ़ान की लोकेशन पीछे है। हमने जो है वो 14 जून का जो है वो मैप लगाया हुआ है, यानी कि अगले 12 से जो है वो 24 घंटों का, तो ये थोड़ा सा पीछे है। इसकी अगर हम ताज़ा तरीन लोकेशन देखें तो ये 21 डिग्री नॉर्थ में है। इसके अलावा 66 जो है वो डिग्री ईस्ट की तरफ मौजूद है और कराची से अब इसका जो फासला है कोई 410 किलोमीटर का रह गया है, या 400 किलोमीटर हम कह सकते हैं अब जब ये हम वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं, केटी बंदर के इलाके हो गया, गुजरात हो गया, तो उन इलाकों से तकरीबन 340 से जो है वो 330 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो लगभग जो समुद्री तूफ़ान की आई है, या जो जिसको हम आँख कहते हैं, या कोर होता है जो मरकज़, वो कराची के इलाकों से कोई 400 किलोमीटर के फासले पर ही मौजूद है। और हैरान कुन बात ये है, हैरान कुन नहीं है क्योंकि हमने पेशगोई की थी कि ये मगरिब की तरफ जाएगा, तो मज़ीद ये थ्रेट बनता जा रहा है पाकिस्तान के साहिली इलाकों के लिए। जिस तरह से ये अपनी हरकत जो है वो मगरिब की तरफ शो कर रहा है, यूँ रात कोई 12 बजे के बाद या 1-2 बजे के करीब ये समुद्री तूफ़ान यहाँ तक जो है वो पहुँचेगा। इतना जो है वो आगे निकल आएगा मगरिब की तरफ कि ये कराची के बिल्कुल जनूब में पहुँच जाएगा, जनूब मगरिब में पहुँच जाएगा। तो उसके बाद ये कर्व करेगा, मूव करेगा मशरिक़ की तरफ, शुमाल मशरिक़ की तरफ, जिससे पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ जो है वो लैंड फॉल करने के कवी इम्कानात हैं। और सबसे ज़्यादा जो एरिया हसास है वो है केटी बंदर का, चौहर जमाली के इलाके, जिस तरह से हमने मुसलसल अपनी अपडेट्स में बताया। तो इस समुद्री तूफ़ान के असरात पाकिस्तान के साहिलों पर, भारत के साहिलों पर नुमायाँ दिख रहे हैं। कल भी भारत के साहिलों पर मूसलाधार बारिश हुई और इस वक्त भी मूसलाधार बारिश जारी है। सिंध के साहिलों पर अब घने बादल पहुँच रहे हैं, ख़ासतौर पर केटी बंदर के इलाके हो गए, चौहर जमाली, बदीन हो गया, ठट्ठा के इलाके, कराची हो गया, इसके अलावा शहदादपुर के इलाके हो गए, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद के और जनूबी सिंध के बेशतर इलाकों में इस वक्त बादल बेपर जो है के देखे जा रहे हैं। ये इंटेंस साइक्लोन है, शदीद समुद्री तूफ़ान है और इसकी अब जो शिद्दत है ये कोई कैटेगरी 2 का समुद्री तूफ़ान है और इसकी आँख भी जो है वो इस वक्त विजिबल है, जिसको आई कहते हैं हम मौसमियात की ज़बान में। तो ये पाकिस्तान के साहिलों के मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रहा है और इसका जो टर्न करना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रात 12 बजे तक देखेंगे कि ये कितना आगे की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ निकलता है और उसके बाद इसकी जो मूवमेंट होगी वो जो है वो नोटिस करने के मुतालिक होगी कि हम जो है वो देखेंगे कि ये अब जो है वो किस तरह से जो है वो स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के साहिलों को, जो कि डेंजर है। क्योंकि अगर ये 12, 1 या 2 बजे तक या सुबह तक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तो उसके बाद जब ये मूव करेगा तो पाकिस्तान के साहिलों को ज़्यादा ख़तरा होगा एज़ कम्पेयर टू गुजरात, क्योंकि गुजरात फिर ये जनूब की तरफ नहीं टर्न करेगा, फिर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, जिसके बायस जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के साहिली इलाकों के पास ये लैंडफॉल करे। लैंडफॉल ये जहाँ भी करता है कराची से गुजरात के दरमियान, इसके असरात फिर भी कराची पर आएंगे, सिंध के जनूबी इलाकों पर आएंगे, मूसलाधार बारिश की शक्ल में, तेज़ हवाओं की शक्ल में। और हवाओं की रफ्तार का दोस्त पूछ रहे थे, कराची से 80 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलेंगी। 15 फीट तक बुलंद जो है वो लहरें उठ सकती हैं पाकिस्तान के साहिलों के पास। तो माहीगीर जो है वो एहतियात करेंगे, गहरे समंदर में जाने से, खुले समंदर में जाने से गुरेज करेंगे। मकामी इंतज़ामिया के साथ जो है वो इस पेपर जो है कि पेश नज़र जो भी इकदाम कर रही है हमारी पाक फ़ौज कर रही है, इसके अलावा जितने भी सरकारी इदारे हैं उन तमाम के साथ जो है वो कोऑपरेट किया जाए इस मुश्किल की घड़ी में। क्योंकि हम ये नहीं देख सकते कि ये समुद्री तूफ़ान किधर जाता है, इधर जाए या उधर जाए, लेकिन पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा सेवियर पड़ने वाले हैं। मूसलाधार बारिशों की शक्ल में 250 से 350 या फिर 400 प्लस mm की जो है वो हम बार बार पेशगोई कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि ये जो मूसलाधार बारिशें, क्योंकि समुद्री तूफ़ान टकराने के बाद एज़ अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया सिंध के जनूबी मशरक़ी इलाकों के ऊपर पहुँचेगा, तो उसके चलते हुए बहुत ही ज़्यादा जो है वो बारिशें मुतवक्के होंगी। 60-100 मिलीमीटर की हम तवक्को नहीं रखते, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी समुद्री तूफ़ान के चलते हुए सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में। यूँ भी हम कह सकते हैं कि सिंध के बालाई इलाकों में, यूँ सेंट्रल एरियाज़ में, मगरबी इलाकों में वक्फे से कल से जो है वह मूसलाधार बारिशों का आगाज़
शुरू हो जाएगा। आज शाम रात मज़ीद जो है इक्का दुक्का एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कहीं पर हैवी रेनफॉल की तो कहीं पर मॉडरेट रेनफॉल की, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिशें जो है वो कल से हमें देखने को मिलेंगी। लैंडफॉल का जो थ्रेट है वो 15 से 16 के दरमियान है, यानी कि 16 की सुबह या फिर 15 को जो है वो ये टकरा जाएगा कहीं भी, कराची से लेकर गुजरात तक का ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर। तो ये समुद्री तूफ़ान की थोड़ी सी डिटेल थी जो कि हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की। मज़ीद हमारी नज़र है, हम मॉनिटर कर रहे हैं इस बड़े समुद्री तूफ़ान को, जिसके जो असरात हैं ये नुमायाँ इस वक्त कराची वाले देख रहे होंगे, साथ में जनूबी सिंध के इलाकों में जो लोग बसते हैं उनको जो है वो इस वक्त बादलों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, और कुछ मजबूत बादल बन रहे हैं शहदादपुर और उसके इर्द गिर्द। इसके अलावा डिप्लो, मिट्टी और उसके आसपास भी जो है वो डेवलपमेंट्स वक्फे से हो रही हैं। पाकिस्तान के मौसम को हम थोड़ा सा तफसील से देखें दीगर शहरों को, तो इस वक्त बलोचिस्तान, सिंध के बालाई इलाके, पंजाब के बाद जनूबी इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर जनूबी इलाकों में धूप की शिद्दत तेज़ है, और जो है वो गर्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़ील की जा रही है। टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लेकिन एक एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान के महदूद बालाई इलाकों के पास, मगरबी KPK में, बालाई KPK के इलाकों में, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर के पोर्शन में, तो हल्के फुल्के वहाँ पर बादल बन रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बादल बन रहे हैं, जिससे जो है वो बालाई पंजाब में बारिशें हो सकती हैं बाज़ मकामात पर, जिसमें सियालकोट जो है वो कश्मीर के कुछ इलाके हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें गरज चमक के साथ बारिशें दिखाई दे सकती हैं अगले जो है वो 12 से 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज शाम रात, और इसके साथ साथ KPK के बाज़ बालाई इलाकों में भी बारिशें होंगी। तो ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर बालाई इलाकों में। कश्मीर के तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी शिद्दत देखने को मिली आज बाद दोपहर या दोपहर के वक्त जो ये ज़लज़ला आया। तो मज़ीद हम जो है वो इन तमाम तर वेदर कंडीशंस को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन आप दोस्तों को आगाह करते रहेंगे बैपर जो है के मुतालिक, पाकिस्तान के मौसम के मुतालिक, और आने वाले मानसून के ऊपर भी जो है वो हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि मानसून तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। इसने वेस्ट बंगाल के काफ़ी ज़्यादा इलाकों को कवर किया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद है तो लाइक करें वीडियोज़ को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप दोस्तों तक पहुँचती रहे।